तो दोस्तों सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर लेनी है। हम करेंगे सिर्फ पासपोर्ट सर। जैसे हम पासपोर्ट टाइप करेंगे तो सबसे पहला ही ऑफिशियल वेबसाइट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी अभियान यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कैसे करें, कैसे अपना पासपोर्ट बनवाएं। तो दोस्तों guys, सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर लेनी है। हम करेंगे सिर्फ पासपोर्ट सर। जैसे हम पासपोर्ट टाइप करेंगे तो सबसे पहला ही ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, जिसका लिंक गाइज मैं कॉपी करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं, passportindia.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपको इसी पर अप्लाई करना है, अदर और किसी भी वेबसाइट पर अप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो पासपोर्ट सेवा ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन खुलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ भी अलर्ट ऑन फेक वेबसाइट रिलेटेड टू पासपोर्ट सर्विस। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फेक ओरिजिनल वेबसाइट जो है वो ये है, आपको ये देख लेना, passportindia.gov.in। इसी वेबसाइट पर अप्लाई करना है और किसी पे भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप, और इसको मैं कॉपी करके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है नया इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, रजिस्टर का ऑप्शन देखते हैं आप, राइट साइड है, राइट हैंड पर। अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है तो लॉगिन करना होगा, और फ्रेश फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं आप तो यहाँ पर रजिस्टर वाला ऑप्शन देख रहे हैं, रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई एट सेलेक्ट द CPV दिल्ली। तो यहाँ पर जो है आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आप जिस भी राज्य में रहते हैं वो राज्य आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो है आपको आपका फुल नेम फिल कर देना है। जो भी आपका नाम है आपके डॉक्यूमेंट पे वो यहाँ पर फुल फिल कर देना है। ठीक है, नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल कर देनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पर लिखा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। क्या आप अपनी लॉगिन आईडी जो है वो ईमेल आईडी ही रखना चाहते हैं, तो येस पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपकी जो ईमेल आईडी है वही आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा, जिसके लिए आपको अलग से कोई यूज़र आईडी नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हर एक ईमेल आईडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती आईडी के तौर पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपकी ये ईमेल आईडी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देना है, और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉगिन आईडी इज़ अवेलेबल लिखा हुआ, यानी कि ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी ही आपका यूज़र आईडी बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल कर देना है। पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर जो है कुछ सैंपल्स आपके सामने रख दे रहा हूँ, इस तरीके से आप पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको कर लेना है साइन अप। साइन अप करने के बाद गाइज यहाँ पर जो है आपके सामने आपकी ईमेल आईडी पर 4 नंबर का OTP जा चुका है। अब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी का OTP फिल करना है। ईमेल आईडी का OTP यहाँ पे फिल करके आपको इस पर टिक कर देना है कंप्लीट साइन अप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं योर passport account has been created successfully, please log in to portal and update mobile number and hint question and answer in modify profile section। back to login पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपकी आईडी यानी कि ईमेल आईडी डाल देनी है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पासवर्ड और OTP, 2 तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो OTP के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें पासवर्ड याद है क्योंकि अभी हमने फ्रेश बनाया है। और आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे उसको कहीं पर एक जगह लिख कर रख लें ताकि आपको याद रहे। उसके बाद साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पर जो है मॉडिफाई प्रोफाइल वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करके पहले आपके प्रोफाइल को जो है थोड़ा सा सिक्योर कर लेना है आपको। ठीक है, सिक्योर में मतलब जल्दी पासवर्ड कोई क्रैक ना कर सके। तो यहाँ पर जो हिंट क्वेश्चन है वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप बर्थ सिटी या फिर काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर लें और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर लें। प्रोफाइल हैज़ बीन मॉडिफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पर होम पे आ गए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अप्लाई फॉर फ्रेश री इशू ऑफ पासपोर्ट।
तो यहाँ पर अगर आप नया बनवाना चाहते हैं तो भी इसी पे क्लिक करना है, और आपका पुराना बना है उसको रिन्यू करना है तो भी इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, तो पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। लेकिन अभी हम जो है नया बना रहे हैं तो यहाँ पर स्किप फॉर नाउ वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। हम फ्रेश बना रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमने स्टार्टिंग में जो है ID जो बनाई, हमने सेलेक्ट करा पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जहां आपका परमानेंट एड्रेस है, वो राज्य सेलेक्ट करके बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि परमानेंट एड्रेस पे वेरिफिकेशन कराने में, पुलिस वेरिफिकेशन कराने में दिक्कत नहीं होती है, आसानी से पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास जो है सामने टोटल 9 स्टेप्स हैं। इन 9 स्टेप्स को आपको कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद आपका पासपोर्ट की डेट मिल जाएगी। तो अभी सबसे पहले हमें क्या चॉइस करना है, हमारे पास 3 सवाल पूछेंगे। सबसे पहला अप्लाई फॉर, अभी हम नया बना रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल क्लिक करेंगे। अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर चाहिए पासपोर्ट तो तत्काल पे क्लिक करेंगे, जल्दी बन जाता है उससे। तत्काल पासपोर्ट कैसे अप्लाई होगा उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। उसका टाइप ऑफ पासबुक बुकलेट, यहाँ पर 36 पेज का नॉर्मल, अगर आप कम ट्रैवल करेंगे तो 36 पेज यूज़ कर लेंगे, और ज़्यादा आप बहुत बड़े ट्रैवलर हैं, ज़्यादा यूज़ करना हो आपको तो 60 पेज यूज़ कर लेंगे। दोनों के चार्जेस अलग अलग होते हैं, तो हम 36 अभी नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप जो है, इसमें हमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है। सबसे पहला गिवन नेम, सरनेम। नोट, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, इनिशियल एंड आर नॉट अलाउड। डॉक्टर कर्नल अलग से नाम में लगाते हैं, वो अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है गिवन नेम के अंदर अगर आपके फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों को मिक्स करके यहाँ पर डालना है, और कोई सर नेम है तो यहाँ पर डालना है। जैसे कि राहुल कुमार मौर्य है तो राहुल कुमार फर्स्ट बॉक्स में डालेंगे, मौर्य लास्ट में डालेंगे ये। और नाम फिल करने का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चार्ट बना के रख दे रहा हूँ, आप इस पर देख कर अपना नाम फिल कर सकते हैं। सिंगल नाम हो तो सिंगल नाम भी आसानी से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर नाम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, जेंडर मेल फीमेल जो भी है। दूसरा सवाल है, हैव यू एवर बीन नाउन बाय अदर नेम, क्या आपको दूसरे नामों से जाना जाता था? नो कर देना है। क्या आपने कभी नाम चेंज करा है? अगर आपने कभी पहले नाम चेंज करा है तो यस करके उसकी डिटेल भर देंगे, कब करा था, क्या है, कब, वो सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी। और नाम नहीं चेंज किया तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर की मदद से डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जिस जगह आपका जन्म स्थान है उस जगह का नाम उस जगह का नाम डालना है। शहर का नाम हो या गांव का नाम हो, जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या डाइवोर्स है, जो भी है, शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर फिल कर देना है। सिंगल है, शादी नहीं हुई तो सिंगल फिल कर देना, शादी हो गई तो मैरिड फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद इज़ योर प्लेस आउट बर्थ आउट ऑफ इंडिया, नो कर देना है। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय, अब सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ हैं तो आप बर्थ कर देना है। उसके बाद पैन नंबर, वोटर ID नंबर, ये अगर अवेलेबल है आपके पास तो यहाँ पर फिल कर देंगे। बाकी ये कंपलसरी नहीं, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप में क्या फिल करना है आपको? एम्प्लॉयमेंट टाइप में जो भी आप जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, और अपना खुद का बिजनेस है, घरेलू काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इज़ एदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर, 18 साल से कम की उम्र में, ये गवर्नमेंट सर्विस का कोई आपका जो पेरेंट हैं वो कोई, या फिर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है क्या सरकारी जॉब करते हैं? अगर सरकारी जॉब करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? 10th पास एंड एबव, 10वीं पास या उससे ऊपर, 7वीं पास या उससे कम, 8वीं या 9वीं, या फिर ग्रेजुएट एंड एबव। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये सेलेक्ट करेंगे, मतलब आपकी जो भी पढ़ाई है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई सेलेक्ट करते हैं, इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR
ऑटोमेटिक यस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यस नो जो है वो ऑटोमेटिक होता है, आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पर अपना एजुकेशन भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर फिल कर देना है, और आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके येस कर देना है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आधार नंबर डालने के बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप वैलिडेट आधार नंबर भी क्लिक करके आपके आधार कार्ड की डिटेल जो है ऑनलाइन वैलिडेट कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी मैं वैलिडेट नहीं कर रहा, एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फैमिली की डिटेल फिल करनी है, फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस नेम। स्पाउस नेम में अगर लड़का है और उसकी शादी होगी तो उसकी वाइफ का नाम डलेगा, और फीमेल है और उसकी शादी होगी तो उसके हस्बैंड का नाम डलेगा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में मैरिड सेलेक्ट करा था तो यहाँ पर स्पाउस नेम वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर मैरिड नहीं, अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो ये स्पाउस नेम का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो फैमिली डिटेल कंप्लीट होगी, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जितने बार जो स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आगे फोर्थ स्टेप पे अपने पूरे कंप्लीट एड्रेस फिल करने के लिए। अब यहाँ इस कॉलम में जो है गाइज आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले हाउस स्ट्रीट नेम, इसमें कि आपका मकान नंबर, गली नंबर जो भी है, या एरिया है या गांव का कोई वो है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको जो है वो कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपका गांव का नाम या शहर का नाम जो भी है वो यहाँ पर फिल करना है। फिर एरिया का पिन कोड सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है, उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पर पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। पुलिस स्टेशन जो है आपका लोकल थाना जो भी लगता है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों फिल कर देना है, और डिटेल्स भरने के बाद इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल यस कर देना है। इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल पे यस पे क्लिक करने के बाद इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जो अभी आपने एड्रेस फिल करा वो सेम है, तो अगर सेम होगा तो यस करेंगे, अगर अलग होगा तो नो करके परमानेंट एड्रेस जो है वो फिल कर देंगे। वैसे हमारा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम रहेगा तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाने में ज़्यादा ईजी होगा। तो आपको ये यस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि यहाँ पर लिखा है प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द RPO आफ्टर सेविंग द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स एंड विल हैव टू विजिट एन एप्लीकेशन सबमिशन सेंटर। ओके, इस पर ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप पे आगे, जिसमें हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, जिसमें कि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल देना है। इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो पासपोर्ट नंबर से डिटेल्स निकाल के आपके फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट करेंगे। इस वजह से आपको कोई भी नंबर, नाम और नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर नाम एंड एड्रेस और इस बॉक्स में फ़ोन नंबर उनका। ये डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद प्रीवियस पासपोर्ट, छठा ऑप्शन आ रहा है प्रीवियस पासपोर्ट। क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट बनाया है? हम पहली बार फ्रेश अप्लाई कर रहे थे, नो पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, हमारे पास कोई पासपोर्ट ही नहीं, नो पे करेंगे। हैव यू एवर अप्लाई पासपोर्ट बट नॉट इशूड, क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई करा और पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से या किसी भी रीजन से वो रिजेक्ट हो गया या नहीं बना? तो अगर ऐसा होगा तो येस पे क्लिक करके डिटेल्स भरेंगे, यानी कि फाइल नंबर, डेट, किस दिन अप्लाई करा था और कौन से ऑफिस में अप्लाई करा था, ये डिटेल भरेंगे। और हम फ्रेश कर रहे हैं तो बिल्कुल नो, तीनों पे नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जिसमें हमारा छठा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेवन्थ स्टेप में आगे, जिसके अंदर हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, सब में आपको फटाफट से कर देना है नो, क्योंकि आप फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं तो सब में नो कर देना है, जल्दी जल्दी से नो नो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब हमारे जो है अदर डिटेल्स वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। अब 8वां ऑप्शन और 9वां ऑप्शन रह गया बस। अब इस वाला ऑप्शन में गाइज यहाँ पर जो है आपको पासपोर्ट का आपका पूरा सैंपल दिखा दिया जाएगा, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम और पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर शो होगा। तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पर जो है
कोई कमी हो तो बैक करके सारी चीज़ें जो है पहले से सही कर लेनी, स्पेलिंग वगैरह सारा कुछ आपको देख के सही कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब गाइज यहाँ पर जो है हमारा 9वां ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ बर्थ। अब प्रूफ ऑफ बर्थ में आप कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट, ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी डेट ऑफ बर्थ में यूज़ हो जाएगा। इलेक्शन फ़ोटो आईडी कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो यूज़ कर सकते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड वो आप यूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे। और ज़्यादातर लोगों के पास या तो 10वीं का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, और सबसे ज़्यादा इजी जो डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड, तो आप पैन कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। अब यहाँ पर जो है आपके सामने प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप जो है आधार कार्ड, सबके पास होता है, आधार कार्ड यूज़ कर लेंगे। सबमिशन ऑफ आधार इज़ ऑप्शनल, कंप्लीट द डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेसिंग थ्रू डिजीलॉकर। इफ़ यू डू नॉट हैव ए डिजीलॉकर यू कैन क्रिएट फ्रॉम डिजीलॉकर साइट। फिर अगर आप इन दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो डिजीलॉकर के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। डिजीलॉकर का आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं उस टॉपिक पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी है जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही साथ आप वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। डिजीलॉकर पे रजिस्ट्रेशन करके आप इसे अपलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे अपलोड नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और आपका यहाँ पर जो भी राज्य है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। सारी डिटेल देखने के बाद यहाँ पर आपको कर लेना है सेव, ओके पे क्लिक करना है, फिर प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू में सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हो जाएगी जो जो आपने करा है। इसको प्रिंट आउट ले लेना है आपको और पढ़ लेना है और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अब क्या करना है आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट लेकर। तो पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए पे एंड अपॉइंटमेंट स्लिप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। पे एंड अपॉइंटमेंट स्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी राज्य आपने सेलेक्ट करा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जितने भी पासपोर्ट ऑफिस होंगे नियर बाय वो यहाँ पर आपको इस साइड में दिख जाएंगे और जो सबसे लेटेस्ट डेट जिसमें अवेलेबल होगा वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे मेरे नियर बाय है 9/7 अगले महीने, एक महीने बाद की डेट इसमें मिल रही है 11/7, 17/7। तो जब भी डेट अवेलेबल होंगी वो डेट यहाँ पर मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी आप फ्री हों तो यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है अपॉइंटमेंट, वो सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जो आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको मेक पेमेंट कर देनी है। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस शो हो जाएगा जहाँ भी आपको जाना है। मेक पेमेंट करके ओके पे क्लिक करना है। पेमेंट वंस मेड अवेलिंग पासपोर्ट विल बी नॉट रिफंडेड। यहाँ पर जो है पासपोर्ट जो है रिफंड नहीं होती, 1500 जो है वो फीस है, ठीक है। तो पे नाउ पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन है जैसे कि नेट बैंकिंग जो कि SBI की है, अदर बैंक की है। उसके बाद स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 18.5 रुपये के लगभग जो है आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और UPI सबसे ईजी, किसी भी ऐप से स्कैन करके आप इसे पे कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आएगा, QR पे क्लिक कर देना है और ये बार कोड बन चुका है। अब यहाँ पे इसे स्कैन करके पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। रिसिप्ट जनरेट करने के बाद आप की जो भी डेट आपने सेलेक्ट कर रखी है उस डेट पे आपको उस पासपोर्ट ऑफिस पर जाना है और वेरिफिकेशन करवा लेनी है। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट वहाँ कर देंगे तो एक पुलिस वेरिफिकेशन होगी जिसमें कि एक पर्सन जो है आप पुलिस ऑफिसर घर पे आके वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन के 1 हफ्ते बाद वहाँ से पासपोर्ट ऑफिस से आपका पासपोर्ट बनकर घर पर आ जाएगा। तो गाइस वीडियो में दी कई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।